हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। पिछले क्लास में हमने बेरिंग टॉपिक के थ्योरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबको हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, खासकर उनके लिए जो एलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आपको फीटर, टर्नर, वेल्डर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट इन सारे ट्रेड में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको उतना कंप्लीट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्रैंक सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैंक सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल बेरिंग। क्रैंक सॉफ्ट में सरल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग आमतौर पर किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग आमतौर पर किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन मेटल का। बेरिंग गन मेटल का बनाया जाता है। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तो गन मेटल मिश्रण होता है Cu प्लस Sn प्लस Zn, यानी तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। जिसमें तांबा कितना परसेंट होता है? तो तांबा होता है 85% और टीन होता है 10% और जस्ता ये होता है 5%। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण एक गैर स्नेहित जनरल बेरिंग में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार का घर्षण एक गैर स्नेहित जनरल बेरिंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क बेरिंग, शुष्क घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग की सिंथेटिक सामग्री नहीं है? ये कौन सा बेरिंग की सिंथेटिक सामग्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्तल का। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? तो सिंथेटिक का मतलब होता है फाइबर। ये आपको याद रखना है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? फाइबर। और सिंथेटिक एक मानव निर्मित फाइबर है, ये आपको याद रखना है। पित्तल की बात की जाए तो पित्तल किसका मिश्रण होता है? तो पित्तल होता है तांबा प्लस जस्ता का। ये आपको याद रखना है। पित्तल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जिसमें तांबा कितना परसेंट होता है? तो तांबा होता है 70% और जस्ता होता है 30%। ये भी आपको याद रखना है। पित्तल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा 70% होता है यानी 70% और जस्ता 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग उपयोग किया जाता है? उच्च गति के लिए कौन सा बेरिंग प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल बेरिंग का। उच्च गति के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बेरिंग नहीं है? कौन सी घर्षण रोधी बेरिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग घर्षण रोधी बेरिंग नहीं है। और थ्रस्ट बेरिंग एक्सियल लोड को सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। थ्रस्ट बेरिंग एक्सियल लोड सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग कॉलर में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? तो थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग कॉलर में किया जाता है। कॉलर क्या है? एक्चुअली में कॉलर क्या है? तो कॉलर जो होता है ना, वो नट के साथ वाशर अटैच को ही कॉलर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नट में वाशर अटैच को ही कॉलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग बुश किससे बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग बुश किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन मेटल। बेरिंग बुश गन मेटल का बना होता है। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण है। जिसमें तांबा 85% होता है और टीन 10% और जस्ता जो होता है 5% होता है। ये आपको याद रखना है। तांबा, बात की जाए पित्तल का, तो पित्तल किसका मिश्रण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पित्तल किसका मिश्रण है? तांबा प्लस जस्ता का। जिसमें जस्ता जो होता है ना, वो कितना परसेंट होता है? तो जस्ता जो होता है वो 30% होता है। ये आपको याद रखना है। और तांबा होता है 70%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पित्तल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जिसमें तांबा 70% होता है और जस्ता जो होता है 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट के बेरिंग के अंदर अति व्यापित आर्म को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट के बेरिंग के अंदर अति व्यापित आर्म को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल। सॉफ्ट के बेरिंग के अंदर अति व्यापित आर्म को जर्नल बेरिंग कहा जाता है। जर्नल बेरिंग क्या है? तो जर्नल बेरिंग एक प्रकार का ठोस है। ये आपको याद रखना है।
जर्नल बेरिंग एक प्रकार का ठोस बेरिंग है और जनरल बेरिंग की पोजीशन एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जर्नल बेरिंग की पोजीशन एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात किया जाता है। और जर्नल बेरिंग को हम रेडियल बेरिंग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, जर्नल बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बेरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बेरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रुप बेरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसको ले जाने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रुप बेरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसको ले जाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिज्यीय भार। त्रिज्यीय भार का मतलब होता है रेडियल लोड, ये आपको याद रखना है, त्रिज्यीय भार का मतलब क्या होगा? तो रेडियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बेरिंग को दोलन गति मोशन वाले भारी वजन ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है? किस बेरिंग को दोलन गति मोशन वाले भारी वजन ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीडल बेरिंग। नीडल बेरिंग का प्रयोग दोलन गति मोशन वाले भारी वजन ले जाने के लिए किया जाता है। नीडल बेरिंग, कार चलाने में नीडल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और नीडल बेरिंग रोलर सुई की तरह पतला होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल बेरिंग किस बेरिंग को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियल बेरिंग किस बेरिंग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल बेरिंग। रेडियल बेरिंग को जर्नल बेरिंग भी कहा जाता है। और जर्नल बेरिंग एक प्रकार का ठोस बेरिंग है, जर्नल बेरिंग एक प्रकार का ठोस बेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बेरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलर का प्रयोग किस बेरिंग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रस्ट बेरिंग में। थ्रस्ट बेरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड बेरिंग प्राय किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड बेरिंग कास्ट आयरन का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड बेरिंग कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होता है, ये आपको याद रखना है। सॉलिड बेरिंग में कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर अधिक गति से किसी पार्ट्स को चलाने की आवश्यकता हो वहाँ पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर अधिक गति से किसी पार्ट्स को चलाना हो वहाँ पे बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुश बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुश बेरिंग प्राय किस मटेरियल का बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुश बेरिंग किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी गन मेटल का, पीतल का और कास्ट आयरन का। बुश बेरिंग इनमें से सभी का बना होता है, यानी गन मेटल, कास्ट आयरन और पीतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी लचीलापन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और टफनेस होना चाहिए। स्प्रिंग बनाएंगे तो उसमें लचीलापन होना तो बहुत ज़रूरी है। मजबूत की बात की जाए तो मजबूत इसलिए किया जाता है ताकि वह भार को आसानी से सहन कर सके। और टफनेस की बात किया जाए तो टफनेस जो होता है ना, ये आसानी से टूटे नहीं, इसलिए टफनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी में कौन सा स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉइल स्प्रिंग का। घड़ी में कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। कॉइल स्प्रिंग पत्ती के रूप में होता है, ये आपको याद रखना है। कॉइल स्प्रिंग जो होता है पत्ती के रूप में होता है। और कॉइल स्प्रिंग जो होता है ये कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी किया जाता है। कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का। और ये हेलिकल टेंशन स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हेलिकल टेंशन स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिवट बेरिंग। गजन पिन पिवट बेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है? हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शियर। शियर का मतलब क्या होता है? शियर होता है जैसे दबाने पर वो फैलेगा और अगर उसे छोड़ देंगे तो फिर वही अवस्था में आ जाएगा, उसी को हम लोग शियर कहते हैं। और हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग जो होता है ज़्यादातर साइकिल के स्टैंड में किया जाता है, साइकिल के स्टैंड में और साइकिल के कैरियर बनाने में किया जाता है। हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग साइकिल के स्टैंड में और कैरियर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी सॉफ्ट या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेयरिंग। लंबी सॉफ्ट या मशीन के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरण को बेयरिंग कहते हैं। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।